बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि भैया कोई एक्सपीरियंस जॉब के बारे में बताओ। जैसे कि मैं 6 मंथ 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई जॉब नहीं मिल रही क्योंकि मैंने जो प्रीवियस जॉब है वो किसी कारण से मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ प्रेशर की वजह से या किसी भी कारण से मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो इस वजह से मैं बहुत ही अच्छी कंपनी के अंदर आपकी जो है एक्सपीरियंस वाली जॉब को लेकर बताने वाला हूँ। देखो, अभी मैं खुद भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ लेकिन लेट हो रहा था। मैंने सोचा कि तुरंत मुझे अपडेट मिली कि इस कंपनी के अंदर में वैकेंसी आई, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ, जिससे जितनी जल्दी आपकी जो हायरिंग हो जाती है, कंप्लीट हो जाएगी, तो उतनी जल्दी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उस कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा। अभी अगर इस चैनल पर मेरी अगर वीडियो आप सर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा जो व्यू वीडियो है वो टेक महिंद्रा के अंदर है, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। इसलिए मैंने टेक महिंद्रा के लिए बहुत सारी अपडेट्स के बारे में रिसर्च वगैरह सर्च करते रहता हूँ कि कब जॉब उसकी आएगी। तो इस वजह से एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए जॉब आई है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस माना गया है। सारी चीज़ें, सारी डिटेल एक छोटे से वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है और क्या चीज़ें रहने वाली, क्या चीज़ें आपसे मांगी जाती है और कंपनी का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जो नोएडा के अंदर हायरिंग आने वाली, जो टेक महिंद्रा नोएडा है, वहाँ पे ये हायरिंग अवेलेबल है। वहाँ पे अगर आपके पास अभी एक्सपीरियंस है 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो ईजिली आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इस जॉब में आपको वॉइस प्रोसेस मिलेगा, यानी कि आपको बात करनी पड़ेगी। और वॉइस प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस आता है इनबाउंड प्रोसेस। इनबाउंड प्रोसेस का मतलब होता है कि कस्टमर हमेशा आपको कॉल करेगा अपनी क्वेरीज को लेके, अपनी प्रॉब्लम को लेके कॉल करेगा और उसकी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना रहेगा, जो कि आपको ट्रेनिंग वगैरह में सिखाया जाएगा। तो बहुत ईजी रहता है इनबाउंड प्रोसेस। ज़्यादा उसमें सेल्स के लिए जो प्रेशर होता है वो नहीं होता है। इनबाउंड प्रोसेस आप ईजी तरीके से कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो टेक्निकल स्किल है, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक स्किल और टेक्निकल स्किल, थोड़ी बहुत नॉलेज इसके बारे में रहनी चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि 6 मंथ अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज कंप्यूटर के बारे में होगी ही। तीसरी चीज़ ये रहने वाली है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी पहले से बेहतर करके जाना। देखो, सबसे पहले तो ये डोमेस्टिक प्रोसेस रहने वाला है, तो आपको जॉब करते वक्त तो हिंदी में ही बात करना है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको इंग्लिश में ही बात करना है। तो इस वजह से आप बेसिक अपनी इंग्लिश को, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल को उनके सामने ऐसा दिखाना कि हाँ आप थोड़े बहुत फ्लुएंट हो। तो आप प्रैक्टिस वगैरह करके जाओगे तो क्लियर हो जाता है ईजी तरीके से, क्योंकि उनको भी लगता है कि आप 6 मंथ के एक्सपीरियंस हो, तो पहले से आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेहतर होने वाली है। चौथा, आपको रोटेशनल शिफ्ट मिलने वाला है 24/7। यानी कि आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मैं डे में करूंगा, सिर्फ नाइट में करूंगा। बीपीओस के अंदर में ऐसा कभी नहीं होता। तो रोटेशनल शिफ्ट रहेगी। हमेशा आपका जो शिफ्ट रहेगा वो 8 से 10 घंटे की जो भी शिफ्ट रहेगी उसको चेंज किया जाएगा। पांचवा ये होता है कि आपके जो वीक ऑफ रहेंगे वो भी चेंज किए जाएंगे, वो भी एक फिक्स नहीं रहेंगे, कभी मंडे, कभी ट्यूसडे, कभी वेडनेसडे। वो सारी चीज़ें तो मैनेज हो जाएगी एक बार पहले जॉब मिल जाए। और 6 डे वर्किंग है, यानी कि 5 डे वर्किंग का मतलब होता है कि इंटरनेशनल प्रोसेस में आपको काम मिलेगा, और 6 डे वर्किंग का मतलब होता है कि डोमेस्टिक प्रोसेस, यानी कि इंडिया के अंदर में ही कहीं से कॉल आपके पास आएगी। तो ये 6 डे वर्किंग रहने वाला है। दूसरी चीज़ है कि आपको बोथ साइड कैब फैसिलिटी भी दी जा रही है, कि आपको कैब फैसिलिटी रहेगी हायरिंग जोन के अंदर में। आप अगर गर्ल्स बॉयज़ दोनों होते हैं तो आपको बोथ साइड कैब फैसिलिटी दी जाएगी। लास्ट एंड आपका एक सवाल ये भी बनता है कि भैया सैलरी मेरी कितनी रहेगी, कितनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। देखो, जो मुझे मेंशन किया गया था वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। मुझे जो मेंशन किया गया था वो किया गया था 2.8 लाख पर एनम। ये एक बेसिक सैलरी वहाँ पे मुझे मेंशन की गई थी कि आप ये बता सकते हो। लेकिन अभी ये सैलरी फिक्स नहीं होती है। ये सैलरी आपकी डिपेंड कर सकती है आपके प्रीवियस जॉब पर। आपकी लास्ट जॉब में आपकी सीटीसी कितनी थी, आपका एक्सपीरियंस कितना है, इसके बेसिक पे आपकी सैलरी वहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। जब आप इंटरव्यूअर के पास बैठे होगे, जब वो क्वेश्चन करेगा कि आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, तो उनको आप एक सैलरी बताओगे, इतना मेरी सैलरी थी लास्ट, सीटीसी मुझे इतनी मिल रही थी सर, इससे एवब मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मैं डिमांड करता हूँ। इस तरीके की चीज़ें डिस्कस होगी। आपका टोटल एक्सपीरियंस देखा जाएगा, किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है आपके पास, क्या उनकी कंपनी को आप सर्व कर सकते हो। उसके बेसिस पे आपकी फाइनल सैलरी वहाँ पे डिफाइन की जाएगी। वो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आप 2.8 लाख में ही फिक्स रहना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो वो आप वहाँ पे बात करके डिसाइड उनसे कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस था और बहुत ही ईजी प्रोसेस। आप मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे भैया टेक महिंद्रा के अंदर ही आप बता दो क्या सारी चीज़ें हैं। और थोड़े बहुत जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और उसका जवाब जो है आप किस तरीके से दे सकते हो। तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ मैसेज करना पड़ेगा कि हाँ भैया, टेक महिंद्रा का जो आपने वीडियो डाला है उसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर बता दो। तो वहाँ मैं आपको मैसेज के अंदर सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं एचआर का यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ।
उस एचआर के नंबर पे अपना रिज्यूमे सेंड कर दो, उनसे बात कर लो कि कितने बजे तक आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, या वो आपको कॉल वगैरह करके बता देंगे कि इतने बजे तक आपको इंटरव्यू में आना है, या इतने बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, या वहाँ पे अगर ऑफिस आना रहेगा तो वो सारी डेट आपको फिक्स कर दी जाएगी। तो वहाँ पे मुझे एचआर, इस नंबर पे एचआर को मैसेज करो, अपना रिज्यूमे सेंड करो, रिज्यूम अच्छे तरीके से बनाना, उसमें 6 मंथ या जितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है कुछ भी वो डाल दो। अगर कॉलिंग का एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है, बाकी कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी डाल दो। फ्रेशर हो तो एक बार तुम भी आजमा कर देख लो, अप्लाई करके देख लो, अगर तुम्हारे लिए भी वहाँ पे कोई प्रोसेस रहेगा तो वो मैम बता देंगे आपको। तो अब मैं ऑफिस के लिए खुद निकल रहा हूँ और आप जल्दी से अप्लाई कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करके बता देना, ठीक है।